Without disadvantages in our I will fine. We are going to start our next lecture number 9, class 9. So, chemistry subject or solution. In previous lecture, we discussed about diagram polarity. Some problem related to the polarity. Polarity related problems हम आपको बुक में दी गई एग्जांपल्स हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे ताकि पोलैरिटी का कांसेप्ट आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आए। सबसे पहले हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है पोलैरिटी को। कैलकुलेट द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन है, उसकी पोलैरिटी को फाइंड आउट करना है, बट हमारे पास कंडीशन क्या है? द विच इज प्रिपेयर्ड फॉर डिसॉल्विंग। हमने क्या करना है, सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर करेंगे डिसॉल्विंग द 28.4 ग्राम ऑफ Na+4 सोडियम सल्फेट इन अ 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमारे पास सॉल्यूशन है वो 400 सेंटीमीटर क्यूब और हमारे पास सॉल्यूशन की क्वांटिटी है वो 28.4 ग्राम है। तो अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे पोलैरिटी, तो अगर हमारे पास ये दो कंडीशन अप्लाई होती हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मोलर मास ऑफ Na+4। इसका हमें मोलर मास में कैलकुलेट करना है। और मास हम कैलकुलेट करेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी करके दिखाया था। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, Na। आप सबको पता है कि सोडियम का एटॉमिक मास है वो हमारे हमारे पास क्या होता है 20 होता है। मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए तो ये कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सॉरी, अब हमारे पास यहाँ पे 2 सोडियम है, 2 मल्टीप्लाई बाय 23 तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 46। उसके बाद हमारे पास है सल्फर। सल्फर हमारे पास क्या है S, और जो कि हमारे पास क्या है 16। मतलब उसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करते हैं तो देन हमारे पास 30 और उसके बाद हमारे पास आ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO4। सॉरी SO4 है हमारे पास सल्फर कितना होगा, इसका कितना होगा 30 होगा और टोटल कितना होगा हमारे पास 16 होगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है 8 होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करते हैं तो हमारे पास 16 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 16 4 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 64। मतलब टोटल वेट हमारे पास जो टोटल मोलर मास आएगा वो कितना आएगा 142 ग्राम पर मोल जो है। तो हमारे पास सोडियम सल्फेट का जो है क्या आ जाएगा मोलर मास आ जाएगा। अब हमारे पास मास डिसॉल्व करना, हमने जो मास डिसॉल्व करना है कितना डिसॉल्व करना है 400 सेंटीमीटर क्यूब में करना है और जो कि कितना है हमारे पास 28.4 ग्राम है। अब हमारे पास जो यहाँ पर सॉल्यूशन हमारे पास जो यहाँ पर सॉल्यूशन है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो सेंटीमीटर क्यूब से उसको डेसिमीटर में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अब हमारे पास क्या है 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे 400 डिवाइडेड बाय 1000 और हमारे पास क्या आएगा 0.4। जब हम हमारे पास आएगा 0.4 डेसिमीटर पर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, हमने फाइंड आउट इसके अंदर देखते हैं मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, नंबर ऑफ मोल ऑफ Na+4 Na+4 हमारे पास सोडियम सल्फेट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम सल्फेट में आगे हमारे पास क्या है मास डिसॉल्व और डिवाइडेड बाय द मोलर मास। ठीक है, अब हमें लेना है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स में जो हमने फॉर्मूला लगाया गया है उसको वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो मास डिसॉल्व है वो हमारे पास 28.4 ग्राम है और जो मोलर मास है हमारे पास है 142 ग्राम पर मोल। अब हम 28.4 ग्राम को 142 ग्राम पर मोल के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2। आप देख सकते हैं क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है पोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन डेसिमीटर पर क्यूब। नाउ पुटिंग द वैल्यू, अब वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे हमारे पास क्या होगा पोलैरिटी। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.2 है जो कि हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन डेसिमीटर क्यूब डेसिमीटर की फॉर्म में रहते हैं 0.4 है। जब हम 0.2 को डिवाइड करेंगे 0.4 के साथ हमारे पास आंसर आएगा 0.4 मोल डेसिमीटर पर क्यूब। तो हमारे पास पोलैरिटी आएगी कितनी आएगी 0.4 मोल डेसिमीटर पर क्यूब। Another examples are how many sodium hydroxide is required to create the 500 centimeter cube of 500 centimeter per cube of a 0.4 polarity of the solution। तो कहते हैं कि अगर हमारे पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके अंदर पोलैरिटी हमारे पास 0.4 पोलैरिटी है। हमें कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होगा सॉल्यूशन को बनाने के लिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास। हमारा सॉल्यूशन क्या है
sodium hydroxide is calculated as sodium का atomic number है यहाँ पे sum of the number of proton and number of neutrons को जो 23 ऑक्सीजन का atomic number 8 है और उसके बाद हमारे पास 16 और उसके बाद हमारे पास क्या है 1 हाइड्रोजन ठीक है तो इनको हम कैलकुलेट करते हैं 10 करते हैं तो आंसर हमारे पास आएगा 40 ग्राम पर आप हमारे पास वॉल्यूम कितना है जो कि अमेरिकन के लिए आपको दिया गया है दैट इज द 500 सेंटीमीटर पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गैस की अब क्या करना है 500 सेंटीमीटर पर है इसको हमने गैस की में कन्वर्ट किया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 500 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 1000 सेंटीमीटर पे अगर इतना करते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब तो आंसर 500 हो जाएगा 0.1 आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.5 जो है आपके पास क्या होगा आंसर है सॉरी 0.5 जो है आपके पास आंसर है अब आएगा पोलैरिटी सॉल्यूशन है वो है 0.4 हमें मैटर में दी गई है तो हमें फाइंड क्या करना है मास सॉल्यूट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइंड आउट करना है मास सॉल्यूट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम फाइंड आउट करेंगे वो कौन सा फार्मूला ऑफ द पोलैरिटी apply the formula of the polarity mass of solute is equal to the polarity multiplied by the molar mass multiplied by the volume अब अगर हम polarity की बात करें तो polarity हमारे पास सॉल्यूशन की दी है 0.4 polarity अगर हमारे पास molar mass की बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का molar mass हमारे पास कितना होगा 40 ग्राम जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो डेसिमल में प्रेजेंट था डेसिमल में प्रेजेंट था अब हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है 0.5 डेसिमल हो गया हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा 1 ग्राम आई होप आपको ये राइट समझ आएगी और दोनों राइट आप डायरेक्ट कांसेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी तब तक अपना